मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। तो हम लोग अभी भक्तमाल पढ़ रहे हैं और भक्तमाल में जो द्वादश आचार्य हैं, जो भागवत के भट्ट लोग हैं, उनकी चर्चा चल रही है। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। नरहरिदास जनक भीष्म सुत मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे। आदि अंत लव मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। हम लोग विधि नारद शंभु और सनकादि का कथा हो गई। अब कपिल देव की आज की चर्चा। भगवत गीता में भगवान कपिल देव के विषय में कहते हैं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो उनमें कर्दम नाम के प्रजापति निकले। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप की कर्दम ने। इसके बाद समाधि सहित तप स्वाध्याय तथा ईश्वर की पूजा क्रिया योग किए, तो भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया उनको। ठाकुर जी जब दर्शन दिए तो आपने भगवान से मांगा, वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमारे रूप गुण के अनुसार हमको पत्नी दीजिए। हमारे स्वभाव वाली पत्नी कैसा होने चाहिए, तो हमारी अपनी स्वभाव वाली। और ये पत्नी संसार दुर्ग से पार कर दे, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। भगवान के भजन में लगावे। तो ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन इस विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े बाप, सबसे बड़े आदमी मनु महाराज, आदि राजा कहे जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ परसों तुम्हारे यहाँ आएंगे। और उनकी जो सबसे छोटी पुत्री है, जिसका नाम देवहूति है, वो तुझको अर्पण करेंगे। और भगवान ने ये भी बता दिया कि उनके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी और मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर के अपने अंश के रूप में, पुत्र रूप में प्रकट होंगे और प्रकट होकर के सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा, भगवान ने कहा। तो भगवान के कहे
भगवान तो कह करके अंतर्ध्यान हो गए। ठीक तीसरे दिन स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी के साथ और कन्या को लेकर के आए, आश्रम पर पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ ऋषि को अपनी कन्या अर्पित कर दी और करके चले गए। और इधर भजन किया है तो उसका भजन में स्वाभाविक मन लगता है। पत्नी आ गई और ये अपने भजन में लग गए, उनको भूल गए कि मेरा शादी भी हुआ है। देखो ऐसे महात्मा होते हैं, सद पत्नी आ गई और फिर भजन में मन लग गया। और राजा की लड़की जंगल में अकेले रह रही है और पति की समाधि लग गई, वो लेकिन लड़की भागी नहीं, वहीं रही। भूख लगती थी तो पत्ता वत्ता खा लेती थी, लेकिन वहीं रही। जब समाधि टूटी तो उनकी सेवा में लग गई। देखो ऐसी पत्नी होनी चाहिए। पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पति मिंगित को विदा। पत्नी का काम यही है कि पति की इंगित समझे। भजन पति करना चाहता है तो भजन करने दो, ना भजन मत करो। आओ स्त्रियां हैं, खींच कर ले जाएंगे, ल करो, एक करो। वो सोचती हैं कि हमको एक नौकर मिल गया। शादी होने के बाद लड़की यही समझती है कि एक हमको नौकर मिल गया, उसको नचाएं। लेकिन यहाँ पर देवहूति महारानी पति मिंगित को विदा, पति क्या चाहते हैं वो समझ जाती थी। अनित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। देवहूति महारानी अपने क्रोधी पति की सेवा में लग गई, वैसे ही लग गई जैसे भवानी शंकर की सेवा करती। भाई शादी हो और पति को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, तो गाड़ी चलेगा नहीं। तो विश्रम्भरेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च। देखिए ये कैसे सेवा कर रही है, कौन? देवहूति महारानी करदम जी की। विश्वास के साथ आत्म शौच, पवित्र होकर के। हम लोग शौच सेवा करते हैं और पवित्र नहीं रहेंगे तो सेवा स्वीकार नहीं होता। सकरामनिया का ज्ञान नहीं रहेगा और सेवा करेंगे उसी जूठे हाथ है, प्रसादी से फिर छू दिए, तो भगवान सेवा स्वीकार करते नहीं। तो आत्म शौचेन, सेवा में सबसे बड़ा जरूरी है पवित्रता। हम लघु शंका करके आए, बिना हाथ पैर धोवे ऐसे की, हमेशा पवित्र रहना 24 घंटे। अगौरवेण दमेन च, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको महत्व बुद्धि समझना चाहिए। महत्व बुद्धि नहीं रहेगा तो जैसे कोई गुरु की सेवा कर रहा है तो गुरु में भगवत भाव नहीं होगा तो शिष्य का सब सेवा बेकार है। गौरवेण, गौरवेण कहते गौरव बुद्धि बड़े। और सेवा करने वालों का सबसे बड़ा काम है दमेन, जो अपने इंद्रियों को बस में नहीं हुआ, भूख पर विजय प्राप्त नहीं किया तो सेवा क्या करेगा? अपने इंद्रियों, जिसकी इंद्रियां चंचल है तो सेवा नहीं कर सकता है। तो सेवा के लिए कहते हैं दमेन च। भूख लगे भूख को रोक लो, पेशाब लगे पेशाब को रोक लो, मन इधर उधर जाता है उसको रोक लो। चंचलता बिना हटाए सेवा नहीं। हमारे सरकार कहते थे इंद्रियों के गुलाम को संत सेवा में अधिकार नहीं। जिसको भूख लगती है, जिसको देखने की इधर उधर मन करती, वो संत सेवा नहीं कर सकते, अपने मन को रोकना पड़ेगा। तो देखिए राजपुत्री होकर के एक साधु की सेवा में लग गई तो गौरवेण दमेन च, अपने इंद्रियों को बस में करके। सुसुरसया सौहृदयन, जो ये लड़की, जिसके माता पिता जिस लड़की को शिक्षा नहीं दी है तो घर पर जाएगी पति के घर पर, तुम्हारा सोफा सेट खराब है, तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा ऐसे, तुम्हारे क्या कहते हैं ननद खराब है, तो सेवा क्या करेगी? दोष ही दोष देखेगी। ये है। तो सुसुरसया सौहृदयन, सुसुरसा करना सौहार्द से, वाचा मधुर याच भो, मीठा बोलना। अरे ये भी तो सेवा है। कोई कोई स्त्रियां झनक करके एकदम फटाकर सेवा करती है ले जाए, लेकिन देवहूति महारानी के लिए अगर बहुत मधुर वाणी, विसृज्य कामम दम्भम च,
देखिए सेवा में लक्षण है विसृज्य काम, अपनी इच्छा को जब तक छोड़ेंगे नहीं तो सेवा होगी नहीं। अपनी भी इच्छा है और सेवा में भी है तो सेवा क्या करेंगे? अरे भाई अपनी वासना को छोड़ेंगे तभी तो पति की सेवा कर पाएंगे। हमको साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, वो तो क्या लड़की सेवा करेगी? वो अपनी ही डिमांड बढ़ा देगी कि हमको ये चाहिए, तो सेवा नहीं होगी। सेवा करना त्याग की। देखिए कितनी सुंदर देहूती जी सेवा कर रही हैं, किसकी? कर्दम ऋषि की। और जंगल में राजा की लड़की कर्दम ऋषि की सेवा कर रही। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषो लोभ मघम मदम। द्वेष रहेगा तो सेवा नहीं होगा, लोभ रहेगा तो सेवा नहीं रहेगा, मद रहेगा, अहंकार रहेगा तो सेवा नहीं होगा। तो ये सब छोड़कर अप्रमत्तोद्यता नित्यम, आलसी आदमी सेवा नहीं करेगा, 24 घंटा घरे। हम लोग सरकार के पास एक महात्मा गया था तो कहता था, हम लोगों को देखकर कहता था कि पुलिस में तो 8 घंटा की ड्यूटी रहती है, यह तो 24 घंटा की ड्यूटी, 24 घंटा खड़े रहना। ये सेवा। हमारे सरकार कहते थे कि मैं जब एक देशीय सरकार की नौकरी करता था तो 8 घंटा ड्यूटी करता था, और जब नौकरी छोड़ दिया भगवान की सेवा में आए तो 24 घंटा सेवा। तो कहते अप्रमत्योद्यमा नित्यम, बिल्कुल प्रमत्त नहीं रहना, प्रमाद शून्य रहना। प्रमादी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। भूल गए क्या? भूल गया तो सेवा नहीं कर सकता। तेजी यशाम यतोषयत, क्रोधी पति को भी सेवा से संतुष्ट कर दी देवती महारानी। साधु तो ऐसे ही क्रोधी होते हैं, पटक ठा पटक, लेकिन वैसे क्रोधी व्यक्ति की भी सेवा कर दी। सवई उन्होंने सेवा कर दी और सेवा करके उनको अपने बस में कर दिया। प्रेम गदगदया वाचा पंडित कृपया ब्रवीत। इनकी सेवा को देख करके कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो। सेवा उसी को कहते हैं महाराज जिसे सेव्य प्रसन्न हो जाए। तो जब देवहूति महारानी सेवा की, ऐसे कठोर, बिना खाए पिए, बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, लेकिन सेवा करते करते एकदम बुढ़िया हो गई, डोकरी हो गई, शरीर सूख गया, गाल धस गया, बाल बूढ़ी हो गई। तो कर्दम जी एक दिन पूछे, कहे कि देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया। तुष्टो हमद्य, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे मानवी, हे मनु की बेटी, मान दया, तुम मान देने लायक हो। सुसुरसया परमया परया च भक्त्या, तुम हमारे जैसे क्रोधी व्यक्ति को सुसुरसा के द्वारा, परम भक्ति के द्वारा बस में कर ली। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम संकोच छोड़ करके तुम हमसे बताओ तुझको क्या मैं दूं। तो देवहूति महारानी कह रही हैं कि महाराज आप प्रसन्न हो गए, इससे भी कोई बड़ी वस्तु है, अब हमको क्या मांगना है? आप खुश हो गए हमारी सेवा से, प्रसन्न हो गए, आप फिर भी कह रहे हैं मांग लो। अब क्या मांगेंगे? हमको जो मांगना था तो मिल गया, हमारा सेवा स्वीकार हो गई, हम जिसको सेवा कर रहे हैं खुश हो गए, इससे बड़ी क्या वस्तु है? मैं तो प्रसन्न हो गया। फिर भी तुम बताओ तुझको क्या चाहिए? तब देवती जी कहती हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमारी खूब सेवा किए, बड़ा लाड़ प्यार से हमको रखे, तो मैं भी सोचती हूँ कि हमारा भी बेटा बेटी हो जाते तो मैं भी लाड़ प्यार करके उनके ऋण से उऋण हो जाते। लड़कियां महाराज मातृ ऋण से उऋण हो जाती हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं, और जब अपने बच्चों की सेवा कर लेती हैं तो मातृ ऋण से उऋण हो जाती है अपने बच्चे की सेवा करके। तब कर्दम जी खुश हुए और खुश होकर के कहे, ठीक है तुम बहुत दिन से बूढ़ी हो गई, दुबली पतली हो गई है, बिंदु सरोवर में थोड़ा स्नान करके आओ। तो महाराज उसमें डुबकी लगाई तो देखती है हजारों अप्सराएं, सर्वांग सुंदरी स्त्रियां उसमें बैठी। आओ
और ये जब उठी जब गई सरोवर में स्नान करने, वो भी एकदम 14 वर्षीय नवज्योति हो गई, एकदम सुंदर, और हजारों स्त्रियां महाराज उनकी सेवा में लगी। और आपने विमान बनाया। विमान मतलब ये नहीं होता है कि जहाज भी, विमान माने सब कुछ हो, सर्व काम दुधम दिव्यम सर्व रत्न समन्वित, सब उसमें बड़े सुंदर सुंदर सब ऋतुओं के सुख था, फूल थे, विचित्र विचित्र भ्रमण करने के लिए वस्तु थे, गुंजार थे, रंग बिरंगे मालाएं थी, अलग अलग कमरा था, बहुत दीवाल थे, बड़ी सुंदर शिल्प रचनाएं थी, मणि शिखर था, सोने के कलश थे, बहुमूल्य बंदरबार से सजाया गया विमान, खूब सुंदर विमान था। उस विमान में जहां तहां बड़े सुंदर सुंदर हंस कबूतर इत्यादि थे। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति जी देखी तो बड़ा सुंदर प्रसन्न हो गई। और करदम जी कहे कि हे देवी, तुम इसमें स्नान करके आओ। वो भी तो स्नान की, ओ सुंदर दिव्य महल हो गया, दिव्य घर हो गया, वो भी दिव्य हो गए। प्रसन्न हुए। फिर महाराज इनकी 9 लड़कियां हुई और विमान पर चढ़ के वे घूमते रहते थे। उस विमान पर चढ़ करके वैश्रम्भ के, सुरसने, नंदने, पुष्पभद्र के, मानसे, चैतरथे च सौमे रेमे रमयाता। वो महाराज अब गृहस्थी भी बने तो कभी नंदन बन जा रहे हैं, कभी अमेरिका, कनाडा जैसे लोग जाते हैं ना, वैसे कभी स्वर्ग में जा रहे हैं, कभी नंदन वन में जा रहे हैं, कभी पुष्पभद्र के, कभी मानसरोवर जा रहे हैं, कभी कभी गंधर्व नगर जा रहे हैं, लोकालोक पर्वत जाए, खूब भ्रमण कर रहे हैं। महाराज अपने भजन के प्रताप से बड़ा सुंदर दिव्य हुआ। इनके बाद इनकी लड़कियां हुई। तो महाराज देखिए, ये संसार है, तो ये संसार में जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। कुछ भी मिल जाए, जीव जब तक भगवान का अंश है, तो प्रकृति में उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। खूब सोना चांदी मिल जाए, महल मिल जाए, घर मिल जाए, इंद्र बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, पर भी सुखी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ का उसका वस्तु विपरीत है। प्रकृति और जीव अलग अलग। जीव का आत्मा प्रकृति में कभी सुखी रह ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। जैसे आग है, तो आग को लकड़ी जलती है तो लग रहा है कि आग जल रहा है, आग नहीं जल रहा है। क्या जल रहा है? लकड़ी जल रही है, और लकड़ी जल नहीं, लकड़ी समाप्त हो रही है। तो उसी तरह हम लोगों को संसार का कोई सुख मिल रहा है, तो वो सुख समाप्त हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। इसके बाद सुख नष्ट हो जाएगा, फिर जीव छटपटाने लगेगा। माने कोई भी पद है, कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, इसके बाद वही पद सुख दुख देने के लिए तैयार है। हमको अभी खाना नहीं है, खाना के लिए छटपटा रहे हैं, वही खाना मिल जाएगा तो वही खाना फिर कष्ट देगा, फिर वही से रोग हो जाएगा, परेशानी होगी। तो प्रकृति से कभी सुख होगा नहीं। तो ये मानव शरीर किस लिए मिला है? तो केवल सत्संग करने के लिए। यदि हम लोग इस प्रकृति के किसी वस्तु में आसक्त हो गए तो दुख पर नित्य प्रति दुख मिलेगा। इसीलिए संसार में यदि जन्म मिला है तो जन्म का मुख्य कारण है संसार से अनासक्त हो जाए। किसी में चिपको मत, कोई खाना में, कोई पानी में कहीं आसक्त नहीं होना, कोई पद में, कोई वस्तु में, क्योंकि अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता, यह निरर्थक ही बीता। अब देवहूति जी कह रहे हैं कि आपके साथ हम इतने दिन इतने बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग भोगे तो बेकार ही भोगे, इसमें सुख नहीं है। आपके परम प्रभाव को देखिए तो सही, आप जैसे संत को पाकर के आपके साथ ही हम संसारिक सुख ही खोजे। और मेरे संसार भय को दूर करने वाला होना चाहिए था, लेकिन मैं तो आसक्त हो गई। देखो भाई, संग कभी करना नहीं संसार में। संग बना सकते, किसी वस्तु से संग मत करना।
और यदि कदाचित संग हो गया तो दुख छोड़ने में फिर दुख होगा। बेटा हो गया, बेटी में आसक्ति हो गया तो फिर दुख होगा। संसार में किसी वस्तु में आसक्ति हो गया, लेकिन यदि आसक्ति करने की इच्छा ही है तो कहते हैं संगो जह संसृते हेतु असत्सु विहतो धिया। अज्ञान वश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग है संसार बंधन का कारण होता है। और वही संग आसक्ति यदि किसी महत् पुरुष के पास हो गया सएव साधुषी कृतो निसंगत्वाय कल्पते। यदि किसी महत् पुरुष के साथ हो जाए तब महाराज वो असंग कर देगा, क्योंकि ये महत् पुरुष खुद असंग है। तो संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती, वह पुरुष जीते जी ही मुर्दा है। ये कौन कह रहा है? देवती जी कह रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, अवश्य ही भगवान की माया से मैं बहुत ठगी गई। आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर के भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की, हम संसार की ही इच्छा की। क्योंकि ये संसार है महाराज, तो ये संसार कितना भी कोई कुछ वस्तु मिल जाए दुख का दुख रहेगा। ये संग मिला है हम लोगों को केवल सत्संग करने के लिए, ज्ञान पैदा हो जाए। प्रकृति पुरुष और भगवान, प्रकृति पुरुष और जीव, इन वस्तुओं के ज्ञान के लिए ही शरीर मिला है। जैसे किसी बच्चा को छोड़ दिया जाए तो बच्चा अपने आप बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो क्या करना है? सत्संग करना है। तो ये मानव शरीर मिला है केवल सत्संग करने के लिए। ज्ञान हो जाए हम लोगों को, प्रभु की भक्ति मिल जाए, सेवा मिल जाए। तब ऋषि कहे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। ऐसी मां है, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। स्वयं भगवान हमको ब्रह्मा जी कहे हैं कि तुम्हारे, स्वयं भगवान मुझसे कहे थे कि तुम्हारे गर्भ में मैं आऊंगा, तो हरि ने निश्चित आएंगे। तो वही उन्हीं के घर में महाराज साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान, कपिल का अर्थ होता है कम सुखम पीबती इति कपिला। जो संपूर्ण सुख को जो पी गया है उसका नाम है कपिल। आनंद में जो रहता है वो मस्त रहता है। कौन मस्त? माने संसारिक मस्ती नहीं, भगवान की मस्ती, भजन की आनंद, मत वाला है। हमेशा मुंह से नाम निकलता है, सेवा हो रहा है, तो ऐसा सुख मिला महाराज को। साक्षात भगवान कपिल प्रकट हो गए और देवहूति महारानी कही कि आप ये उपदेश देकर वे जाने लगे कि हमको अब संसार में फंसना नहीं, मैं तो भजन करूंगा। तो देवहूति जी कही कि आप ये लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी करके जाइए, ऐसे कहाँ जाएंगे? 9 लड़की है, तो 9 लड़कियों को आपने शादी भी कर दिया। और शादी करने के बाद साक्षात भगवान हरि ने अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद ये जाने लगे तो भगवान ने उपदेश दिया उनको कि ठीक है आप चले जाइए। यहाँ पर देवहूति महारानी बैठी हुई थी। एक दिन मन में आया कि मैं भगवान से कुछ पूछूं, तो महाराज स्वयं भगवान के पास वे गई। कौन गई? देवहूति जी। और देवहूति जी हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं संसार चक्कर में फंसी हुई हूं, आप कृपा करके हमको इससे निकाल दीजिए। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं, भगवान आदि पुरुष हैं, और हम अज्ञान अंधकार में अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप हैं, सूर्य की भांति उदित हुए हैं। हे देव,
इन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का जो दुराग्रह है वह भी आप ही की कराया है, अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। देवहूति जी प्रार्थना कर रही हैं कपिल भगवान से कि आप हमारे बेटे नहीं हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं। तब भगवान कहते हैं इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। देखो भाई, ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन होता है, वही मन जब परमात्मा में लगता है तो मुक्ति हो जाता है। मन एक ही है। वही मन संसार में आसक्त हो गया तो नरक में चला जाएगा, और परमात्मा में अनुरक्त हो गया तो मोक्ष स्वरूप पा गया। जिस समय यह मन और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में हो जाता है। भगवान कहे कि अरे मैया, जोगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं। भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश देते हैं कि मैया सबसे बेस्ट है, किसी भी तरह भगवान की सेवा में अपने मन को लगा दो। भक्ति माने सेवा। संसार में आसक्ति ही दुख का कारण है। विवेकी लोग आसक्ति को ही नरक समझते हैं। यदि हमारा मन कहीं आसक्त है तो निश्चित नरक में जाए, और वही आसक्ति यदि किसी महत् पुरुष के चरण में हो गया, सएव साधुषी कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। ये मन कहीं तो कहीं आसक्त होगा। संसार में यदि आसक्त हो गया तो नरक मिलेगा, और यदि वही आसक्ति किसी महत् पुरुष के चरण में हो गया तो मोक्ष द्वारम अमावृतम। तो महत् पुरुष कैसे हैं तो उनका लक्षण बताते। तितिक्षव, कारुणिका, सुहृदः, सर्वदेहिना, ये संतों का लक्षण। अजात शत्रव, शांत, साधव, साधुभूषण, और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, हमारे लिए छोड़ देते हैं सब कुछ। मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधव। हमारी सेवा में उनकी इतनी आसक्ति होती है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, और मदाश्रया, एकमात्र मेरा ही आश्रय लिए रहते। कथा मृष्टा, और नित्य निरंतर हमारी कथा सुनते रहते। श्रीडवंती कथयंती च, कथा सुनते हैं और कहते हैं, दोनों काम करते हैं। ये संत का लक्षण बताते हैं। तपंती विविधान तापा नैता मदगत तेज। कथा कीर्तन में विविध प्रकार का ताप भी यदि सहना पड़े तो सह लेते, लेकिन हमारे भक्ति से दूर रह जाते। ऐसे साधु लोग सर्व संग विवर्जिता, सब संग से दूर रहते हैं। और वो साधु कौन है तो संग दोष हराहित। उन महात्माओं के संग करने से सबकी आसक्ति टूट जाती है। भगवान कहने लगे शताम प्रसंगान मम विरज संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जो षडादास अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति शताम प्रसंगो मम विरज संविदो। महत्पुरुष लोग अपने पास बैठ करके भगवान की दिव्य लीला कथाओं का गान करते रहते हैं, संविद, और उनके कान और मन को आनंद देने वाला कथा होती है। कथा सुनने से क्या होगा तो श्रद्धा, रति, भक्ति प्राप्त हो जाती है। देवहूति महारानी तो महाराज भगवान की कथा ऐसी बात सुनकर कही, महाराज ये तो पहली बात मुझे मिली, मैं तो संसार में ऐसे ही फंसी रह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, आप मुझको और सुनाइए। कीदृशः कति चांगानी, वास्तव में हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इससे कैसे निकले, आप कृपा करके बताइए। तब भगवान कहे जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्यों को वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली
इंद्रियों और सत्य मूर्ति हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और वेद पुराण इतिहास पढ़ते पढ़ते जो भगवान के मन में लग गया, या कोई सत्पुरुषों के संग करने से स्वाभाविक भगवान में लग गया मन, तो महाराज ये भगवान में लग गया मन, तो वह मुक्ति से भी बढ़कर, क्योंकि जैसे पेट में गया हुआ भोजन को जठरानल पचा देता है, उसी प्रकार भगवान में यदि प्रेम हो गया तो लिंग शरीर को सब नष्ट कर देता है। हमारी सेवा करें, हम सबसे बड़े हैं ये जाने, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान के ही डर से हवा बह रहा है, भगवान के डर से ही सूरज उदय होता है, भगवान के डर से इंद्र वर्षा करता है, भगवान के डर से ही लोग मरते हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं तो मरे नहीं, लोग मरते भी हैं भगवान की इच्छा से। जोगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमल का पान करते रहते हैं, चरण कमलों की महाराज सेवा करते रहते हैं। और कहां तक कहूं मैया, भगवान भी प्रलय कालीन में अपने अंगूठा को चूसते रहते हैं। छोटा भगवान बट पत्र पर बैठ करके बाल गोपाल अपने अंगूठा को, ऐसा फोटो देखे हैं? अंगूठा क्यों चूसते रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि सब हमारे चरण में ही गिरते हैं। हमारे चरण में क्या रस है, मैं भी थोड़ा चूस कर देखूं। जितने ऋषि महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्मा इंद्र वरुण, जो भी देवता आते हैं सब हमारे चरण में ही झुकते हैं। हमारे चरण में क्या रस है, इस रस को जानने के लिए भगवान अपना अंगूठा चूसते रहते हैं। क्या बस एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयम् तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितः स्थिरम्। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि जिसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। सबसे बड़ा यही महाराज सांख्य योग था। तीव्र भक्ति योग के द्वारा ठाकुर जी में मन लग गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तीव्र माने जानते हैं ना, भजन छोड़कर कुछ नहीं देखना, एकमात्र तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में लगाना। महाराज आप पुरुष प्रकृति का निरूपण किए, ये भगवान सांख्य शास्त्र है ना। एतावानेव संख्यातो ब्राह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मयो प्रोक्तो स काल पंचविंशक। ये काल कर्म स्वभाव ये सब वर्णन भगवान कर दिए। सारा प्रकृति, हम लोग कहाँ से प्रकट हुए हैं? ये रोटी कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आई? कौन बताएगा? जल से। जल से। जल कहाँ से आया? अग्नि से। अग्नि से। अग्नि कहाँ से आई? वायु से। वायु से। वायु कहाँ से मिला? आकाश। आकाश कहाँ से आया? अहंकार से। अहंकार कहाँ से आया? महतत्व से। महतत्व महतत्व कहाँ से आया? प्रकृति से। और प्रकृति कहाँ से आई? परमात्मा से। ये सांख्य शास्त्र है। माने यहाँ पर जितनी वस्तु है, पृथ्वी बहुत जरूरी है। पृथ्वी से ही भगवान का मूर्ति हम लोग बना लेते हैं। पृथ्वी है ना, पृथ्वी से भी ये सब जो सगुण दिख रहा है प्रकृति से, पृथ्वी से, पृथ्वी का संबंध डायरेक्ट प्रभु से। इस प्रकार भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए मैया देहूति को, और सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के कहे मैया किसी भी तरह जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता से बिना सोए हुए प्राणियों को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा। जैसे हाथ नहीं उठा पाया, नाक, आंख, कान नहीं, जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक ये कोई इंद्रिया कोई काम नहीं करेगी। चित्तेन हृदयम चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविसर्जत। इसलिए प्रकृति, पुरुष, विवेक, देखो भाई सबसे जरूरी है सत्संग, ज्ञान सबसे बड़ी जरूरी है।
यदि पुरुष प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, ये संसार छूटता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कैसे होगा? महत्पुरुषों की सेवा से, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, सेवा से ज्ञान प्राप्त। भले कोई पुस्तक न पढ़े, महत्पुरुष की सेवा मिल गई तो सेवा से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भगवत प्राप्ति करा देगा। अब पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञान तो बुद्धि आएगा वो अहंकार पैदा करेगा और अहंकार से पतन हो जाएगा। तूने पढ़ी है किताबों से, मैंने पढ़ी है निगाहों से, हमारे सरकार कहते थे। तुम किताब ज्ञान है लेकिन हमको सेवा के द्वारा प्राप्त हुआ। तो महत्पुरुषों के सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भवसागर को पार कर देता है। श्रीपाद शंकराचार्य जी के पास रोज पढ़ने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, सब लोग। तो उनका एक शिष्य था भोदू भगत, उसको कुछ नहीं आता था, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, काम करता यही। तो जब सब विद्वान बड़े बड़े विद्यार्थी विद्वान एकदम बैठ गए तो शंकराचार्य जी कहे कि वो भगत भोदू भगत कहाँ है? तो कहे कि वो अभी नदी पे गया है बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने। तो कहे कि जब तक वो नहीं आएगा पढ़ाएंगे नहीं। तो कहे अरे भाई वो उसको क्या समझ जाता है, उसको वेद का क्या बताएगा, उसके लिए आप क्यों रुक रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं होगा। अब देखिए कि इन लोगों को अहंकार हो गया कि अरे हमको तो आता है, उसको तो कुछ नहीं आता है। जब वो आया तो कहे कि ऐसा बात है, आज की कथा तू ही कहेगा। अब महाराज उसको ज्ञान कहाँ से प्रकट हो गया, सब लोग हतप्रभ हो गए। तो सेवा के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वो अस्थायी रहता है। विवेक के द्वारा, महत्पुरुषों की सेवा से विवेक पैदा होता है। पुरुष प्रकृति इत्यादि क्या होगा। इसके बाद आपने भगवान का चरण कमल का एक ध्यान बताया, ज्ञान विवेक के द्वारा प्राप्ति हो गई। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नासिका आदि अग्रभाग दृष्टि जमा करके इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो जाए, मन वश में हो जाए, तब भगवान के चरण कमल का ध्यान करें। प्रसन्न बदनाम भोजो पद्म गर्भारूढ़ क्षणम नीलोत्पल दलश्याम शंख चक्र गदाधर। भगवान के चरण से लेकर के सिख तक, सिख से लेकर के चरण तक ठाकुर जी के एक एक अंग का ध्यान करें। इसके बाद अपने मन को कहाँ टिकावे? तो चरण कमल में। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरण कमल का ध्यान करना। वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त हैं। उभरे हुए लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इस तरह भगवान का ये ध्यान सीखे। धीरे धीरे मन को अपने रोक ले। इस संसार में जो कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं, महाराज आदमी तो कर्म करता है कि हम सुखी हो जाए, लेकिन भगवान काल उसको धून देते। जम जमर्थम उपादत्ते दुखे न सुख हे तवे तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचति जत कृत। आदमी तो सोचता है कि आज नहीं कल मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन भगवान काल आकर के बेटक मार देते हैं, घर मकान गिरा देते हैं, केस लाग देते हैं, वो बेचारा विपत्ति में पड़ जाता है। कहती जद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति। कितना मूर्ख शरीर है, शरीर तो अध्रुव है, काल के गाल में मस्त होने वाला। आप सोच रहा है कि हमको सुख मिलेगा, वो भी कहाँ सुख सोचता है तो कहता है घर में। घर में कभी सुख मिलेगा? गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंद्रितः। ये घर गृहस्थी क्या है? तो कूट धर्म। कूट माने कपट धर्म।
पत्नी अपना सुख चाहती है, पति अपना सुख चाहता है, बेटा अपना सुख चाहता है, माँ अपना सुख चाहती, तो सब लोग अपने अपने सुख में है, तो वहां सुख कैसे मिलेगा? कपट धर्म। कहते हैं घर गृहस्थी में महाराज दुख प्रधान कपट पूर्व कर्म में लिप्त रहता है। पत्नी अपना ओरिजिनल बात पति को नहीं बताएगी, पति भी अपना बात नहीं, कपट से सब कपट चल रहा है और उसमें आदमी सुख खोज रहा है। भगवान कहते हैं नार कस्थोपि देहम वै न पुमान त्यक्तुमर्हति। यरी मैया क्या कहें, जीव को इतनी मोह ममता है कि नरक में जाने के बाद भी वहां से हटना नहीं चाहता। सुअर को कहें कि मारे, मल खा रहा है, गंदे नाली में बैठ रहा है, उसको कहें कि हम तो उसको अच्छा शरीर देंगे, चलो मारता हूं, तो मरेगा, कहेगा नहीं हमको यही इच्छा है, यही बाल बचे। ये भगवान की माया है। और यहां पर मूढ़ लोग सुख के लिए एक दूसरे से बैर ठान लेते हैं। कभी भी जीव को महाराज कभी सुख मिल नहीं सकता है। यहाँ पर संसार में धर्म पूर्वक भी यदि अपने घर गृहस्थी का जो पालन करता है महाराज, तो उसको भी नरक मिलता है। क्योंकि ये मानव शरीर तो तुझको कुटुंब पालन करने के लिए नहीं मिला है, ये मानव शरीर तो केवल भगवत भजन करने के लिए मिला है। लेकिन यहाँ पर संसार में एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्म जितेंद्रिय, कुटुंब पोषण में ही लगा, धर्म पूर्वक यदि पोषण कर रहा है अच्छे से कमा कर, वो भी तो पाप ही कर रहा है। ये मानव शरीर तो पोषण करने, तो भजन करने के लिए मिला है। भजन माने विवेक पैदा करना। ये संसार हमारा कोई नहीं है, ये प्रकृति से हम परे वस्तु हैं, हम भगवान के नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, यह जानने के लिए महाराज है। और इसके बाद ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, मरता है बेचारा, भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते। अच्छा, हम लोगों को मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ, तो हमारे कोई इसमें वो नहीं है कि हमारे तप से भगवान मनुष्य शरीर, ये जीव की दुर्दशा देख करके ठाकुर जी को दया आ गई। कबहू के करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सले, अकारण करुणा बरुणाले की दया आ गई और दया से मानव शरीर दे दिया। ये भगवान की कृपा है। और उस शरीर को प्राप्त करके वो जीव माँ के पेट में आता है। माँ के पेट में महाराज बड़ा बड़ा कष्ट सहता है, और कष्ट सहने के बाद उसको माँ के पेट में 100 जन्म की बात याद दिलाई जाती है। 100 जन्म की बात। तब वह रोने लगता है, अरे मैं कहाँ फंस गया, कहाँ कितना जन्म लेकर के इसके लिए मैं नरक भोग रहा हूँ, उसके लिए ये कुकर्म करके फिर माता के पेट में आ गया। इस प्रकार उसको जीव को तो भगवान गर्भ में स्तुति करता है। गर्भ में ही ठाकुर जी को बड़ा सुंदर ऋषि रुवाच, महाराज जो ऋषि भगवान की जब जिसको याद आ गई उसको ऋषि कहते हैं। जीव बड़ा सुंदर स्तुति करता है जीव। तस्यो प्रसन्नमवितुम जगदीक्षया तत् नाना तनुर्भुवि चलत चरणारविंदम। जीव कहता है, हे प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझको इस प्रकार की गति दिखाई है, वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का अवतार धारण करते हैं। देखो तो सही, हम भगवान के चरण कमल को छोड़ करके संसारिक विषयों में फंसा रहा, कितनी दुर्गति भोग रहा हूँ। महाराज इस प्रकार वह निवेदन करता ही है कि करते करते प्रसूति दाई जोर से धक्का देती है। धक्का देते हुए माँ के पेट से बाहर निकल जाता है। माँ के पेट से बाहर निकलकर रोने लगता है। रोते क्यों है? वो लड़का जन्म लेते क्यों रोता है? माया में गिर जाता है, इसलिए। इसलिए नहीं रोता है, इसलिए रोता है कि जो हमको भगवान की याद थी वो कहाँ भूल गया, इसलिए उसको दुखी हो। अरे हम तो कितने दिव्य आनंद में थे, माँ के पेट में भगवान का 100 जन्म की बात प्रभु याद भूल गया। जब माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तो वो कनेक्शन कट जाता है, इसलिए वो रोने लगता है। उसको दुख होता है कि वो स्मृति कहाँ गई। और फिर वो माया के चक्कर में फट जाता है और धीरे धीरे बेचारा बढ़ता है। अब बढ़ने के बाद
अपना आप साथी खोज लेता है, फिर जवान होता है तो स्त्री के साथ होता है। स्त्री के साथ होने से महाराज उसका क्या क्या नष्ट हो जाता है। स्त्री के संग से सत्य नष्ट हो जाता है, शौच नष्ट हो जाता है, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, जह, क्षमा, मन, इंद्रियों का संयम, ये सब नष्ट हो जाता है स्त्री के संग से। भगवान कहते हैं न तथास्त भवेन मोहो बंधर साम्य प्रसंगता। स्त्री के संग से मनुष्य को जितना मोह की प्राप्ति होता है उतना किसी चीज से नहीं होता। ज्योतिष संगा जथा पुरुषो जथा तत्संग संगता। इसलिए भैया जो हमारे जोग पर चढ़ना चाहता है, संगम न कुर्यात प्रमदा सुजात, उसको स्त्रियों का कभी संग नहीं करना चाहिए। स्त्री में तो मांग जाती है। हाँ, किसी का भी संग नहीं। स्त्री का संग से ही मोह पैदा होता है। मां के संग से क्या होगा? मोह पैदा। जोगस्य पारम परमारुरुक्षु मत सेवया, तो कैसे प्राप्त होगा? तो मेरी सेवा के द्वारा महाराज धीरे धीरे निकल जाता है। स्त्री सेवा के बहाना से नजदीक आती है, उसको अपना काल ही समझे। भगवान कहते हैं अरे मेरी स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को अपने पैर के नीचे विशाल डालती है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसके ये कपिल भगवान ने माता देहूती को महाराज इतना सुंदर उपदेश दिए, और उपदेश देने के बाद आपने पूछी, कपिल भगवान पूछे कि मैया कुछ समझ में आया। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देहूती की अज्ञान का पर्दा फट गया। वह अपने प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग में यदि आप चलेंगी तो बहुत शीघ्र ही जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल की प्राप्ति कर लेंगी। हे जननी, महाराज यह कह करके कपिल भगवान चले गए, ईशान कोण की ओर चले गए, और देहूती भी अपने पुत्र के बतलाए हुए जोग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र कर ली और आश्रम में समाधि के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर गए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्जामी नित्य मुक्त भगवत स्वरूप को महाराज एकता को प्राप्त कर गए। जिसमें अहंकार न हो उसकी भक्ति से भगवान बड़ा खुश हो जाते। कोई चाह न रखे, किसी प्रकार का भी यदि चाह नहीं रखेगा कोई, तो महाराज भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन में एक महात्मा थे, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने आते, रोज दर्शन करते 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 बहुत दिन हो गया। एक दिन दर्शन करने गए तो भगवान दर्शन ही नहीं, दूसरा दिन भी गए नहीं दर्शन हुआ, तीसरा दिन भी दर्शन। लोग पूछे कि भगवान कहाँ है, तो कहता वो क्या है, उनको दर्शन नहीं होता था। 10 दिन तक दर्शन नहीं हुआ। तो महात्मा सोचा अब जी कर क्या करूंगा जब भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो उसने प्रतिज्ञा किया कि कल मैं जमुना जी में जाकर के मर जाऊंगा। वहीं पर एक कोढ़ी था, वो सुन रहा था। वह कोढ़ी जमुना जी के तट पर गया और कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं मरने जा रहा हूं। तो ठीक है, आप मर जाइएगा, एक बार आप कह दीजिए मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। अरे हम इतना पापी हैं कि भगवान का दर्शन नहीं होता और तुम कहते हो कि कह दो, हमारे कहने से क्या होगा? तो नहीं महाराज एक बार कह दीजिए। तो कहे कि हमको अपने मन पर, अपने वाणी पर विश्वास नहीं, हम क्यों कहें? तो महाराज मरने के लिए तो आप मर ही जाएंगे, एक बार कह तो कह कर देख लीजिए। तो महाराज जो महात्मा कह दिया कि ठीक है तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। इतना कहते ही भगवान प्रकट हो। तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप 10 दिन तक दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे और आज क्यों दर्शन दिए? तो कहे कि देख तुम इतना दिन तक हमारा भजन किया लेकिन कुछ चाहता नहीं था, तो हम सोचे कि अब इसके मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये भगत को हम कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, रोज रोज मेरा भजन करता है, हम इसको बहुत सोच रहे हैं कुछ दो लेकिन कुछ लेता ही नहीं। आज तुमने कह दिया कि इस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो जाए और मैंने तत्काल उसको ठीक कर दिया, तब हम आ गया कि अब हमको मैं इसका काम कर दिया, मैं मुंह दिखाने लायक हो गया।
कम से कम इतना तुम्हें काम कर दिया, कोढ़ इसका ठीक हो गया। तो इस प्रकार महाराज निष्कामता से भगवान इतना शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भजन करे और कोई चाह न करे। इस प्रकार भगवान कपिल ने भक्ति योग का वर्णन करके माता देवहूति को परम गति को प्राप्त करा दी। बोले कपिल भगवान की, करदम ऋषि की, माता देवहूति की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि।